कैसे हो सब लोग। बाप्पा की मूर्ति चेंज होती है लेकिन हमारी मूर्ति वही है, समझा तो बहुत अच्छा है। और ये ज्ञानेश्वरी का कौन सा योग है फिर देखो आप। इस जन्म में तो यही है मूर्ति अपनी। वक्ता नहीं, वक्ता सिर्फ बोलता है लेकिन श्रोता दोनों। मैंने जो बोला था ना, आपकी कमांड बहुत ज्यादा है इंद्रियों पे। अभी क्या हुआ है, ये पूरे 9 अध्याय तो हो रहे हैं लेकिन ज्ञानेश्वरी का भाग है। ज्ञान मतलब गणेश की देवता भी वही है ना। पहले पहले शुरुआत भी वही की थी। ओम नमो जी आद्या, वेद प्रतिपाद्या, जय जय स्वसंवेद्या, आत्मरूपा, देवा तुची गणेशु, सकल मति प्रकाशु, मणे निवृत्ति दासु अवधार। यही अध्याय से शुरुआत हुई थी ना। बोलते ना कि बाप्पा की मूर्ति चेंज हो गई लेकिन हमारी मूर्ति वही है। लेकिन जब हमारे बाप्पा घर पे थे, गणेश जी, तब वही बातें ध्यान में आ रही थी। देवा तुची गणेशु, सकल मति प्रकाशु। जितने संतों ने लिखा है ना, जो बराबर हमारे गुरु ने हमारे साथ हमसे काम करवा के लिया है। यहाँ जो मेडिटेशन होता है पूरे डिवाइन के लिए होता है, पूरे वर्ल्ड के लिए होता है, सब समाज के लिए होता है। फिर वो बोलते हैं मणे निवृत्ति दासु। हमारे लाइफ में निवृत्ति को, हमारे लाइफ में निवृत्ति के दास, जब हमने बोला था कि भाई को, बड़े भाई को उन्होंने गुरु माना, हमारे लाइफ में भी कोई निवृत्ति होना चाहिए। लेकिन उसके लिए ढूंढो मत। जब आपकी परीक्षा कंप्लीट हो जाएगी, आप तैयार हो जाएगा, निवृत्ति आ जाएगी। और निवृत्ति दूसरी कहीं नहीं है, अपने यहाँ है। जब तक आप अपने इंद्रियों पर विजय नहीं मिलाते, विजय बोलते ना, प्राप्त न करो शकत, वो तब तक निवृत्ति नहीं है। निवृत्ति कौन लेगा? ये वॉलेंटरी रिटायरमेंट नहीं है, निवृत्ति है ना। आपकी वृत्ति से जब तक आप निवृत्त नहीं होगे ना, तब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। यह है निवृत्ति, और वही भाई है अपना। लेकिन वो होना चाहिए, वृत्त है ना, वो पता होना चाहिए। गणेश जी ने बहुत अच्छे, जब गणपति जी घर पे थे ना, तो ये आरती के मायने भी चेंज हुए थे, क्योंकि ज्ञानेश्वरी जानने लगे थे। राजयोग, फिर राजगुह्य योग। जो ये जो योग के नाम दिए हैं ना, वो ऐसे नहीं दिए हैं। उस पे वो कोड, डिकोड, पासवर्ड सब है। ये देखो क्या होता है, रिसीवर है ना, रिसीवर, इसकी तरफ बहुत कम ध्यान ध्यान जाता है। तो वैसे ही जब ये विश्व रूप देखने के लिए कृष्ण भगवान तैयार करे थे अर्जुन को, तो एक होता है स्पीकर जो देने वाला, और दूसरा होता है रिसीवर। गीता किसके लिए है? हमें राजा बनने के लिए, है ना। राजयोग, गुह्य योग, ये जो वही पासवर्ड है। कृष्ण भगवान बोल रहे हैं किसको? अर्जुन को। अर्जुन को फिर बोल रहे, फिर समझा रहे हैं, फिर बता रहे हैं, बराबर, फिर एक्सप्लेन कर रहे, सब कर रहे हैं, बराबर है। ये दोनों की बातें चल रही है युद्ध भूमि पर, राइट। देख रहा है संजय। संजय देख के बता किसको रहा है? धृतराष्ट्र को। अब ये जो बातें हैं वो लिखी किसने है? संत ज्ञानेश्वर जी ने, बराबर है। और बता किसको रहे हैं? रिसीवर कौन है? अर्जुन। बता कौन रहे हैं? कृष्ण भगवान, बराबर है। और किसके बारे में बता रहे हैं? और कर्म के बारे में बता रहे हैं, राइट। अब वो बातें देख रहे कौन है? संजय। और संजय बता रहा है ना ग्रामर, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। तुला माहिती है का? ये होता है इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच कैसी होती है? आप सबको मेरे घर पे गणपति के लिए आना है, डायरेक्ट स्पीच है ना। इनडायरेक्ट स्पीच कैसे होती मला? तुला माहिती आहे का, जुईकरने आम्हाला घरी बोलवलं, तुला बोलवलं का? एक्स्ट्रा होती है इनडायरेक्ट स्पीच। तुला नहीं बोलवलं और एक्स्ट्रा स्पीच होती है। इनडायरेक्ट में ये प्रॉब्लम होता है, हर एक का स्वभाव होता है ना, वैसे इनडायरेक्ट स्पीच होती है। जो मुझे, मैंने देखा वो मैं आपको बताने वाला हूं। ये संजय का काम था। कृष्ण भगवान ने जो जो अर्जुन को कहा है, किसको चाहिए थी? धृतराष्ट्र को। बता कौन रहे हैं? संजय। और संजय के बताने के लिए संजय को इतना ज्ञान होना चाहिए, धृतराष्ट्र के लड़के के लिए ये सब हो रहा है। संजय चाहता तो धृतराष्ट्र को पहले ही अध्याय में बताया, तेरे बच्चों को मारने के लिए कर रहा हूं, तू क्या सुनने जा रहा है वहां? तो फिर क्या बोलते, तू बता ही मत मुझे। धृतराष्ट्र क्या बोलते थे? तू बता ही मत, अगर ये हो रहा है तो। आगे क्या हो रहा है? आगे उसने क्या किया संजय जी ने, कि उसको ऐसे बता रहे थे ना कि अभी कृष्ण जो बताने वाले हैं ना बहुत जबरदस्त है। और अर्जुन भी सुन रहा है, क्या बताने वाले हैं, क्या बताने वाले हैं। अब वो बोलता तेरे बच्चे को कैसे मारने वाले, वो बताने वाले। अब उसमें देखिए मजा क्या है, संजय देख रहा है ना, वो रिसीव कर रहा है और फिर बता रहा है। तो उसका रोल देखो कृष्ण भगवान के लिए क्या है। कृष्ण भगवान बता रहे हैं, अर्जुन रिसीव कर रहा है, संजय क्या कर रहा है? देख रहा है और बता रहा है। किसको? धृतराष्ट्र को, धृतराष्ट्र के बुद्धि के अनुसार। और बताना भी कैसा है, मतलब उसका स्वार्थ जागा, स्वार्थ जागरूक ठेवून त्याचा। ये सब हो रहा है ना, बहुत अच्छा हो रहा है। कृष्ण भगवान है, अर्जुन को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ हाँ, अर्जुन काहीच कळत, शस्त्र उठाने के लिए तैयार नहीं है, और धृतराष्ट्र खुश हो रहा। आगे बताओ क्या है फिर? ऐसे ही था ना। तो देखो रिसीवर कौन है?
और स्पीकर, देने वाला कौन है और लेने वाला कौन है। इन सब में माउली ने क्या किया है, सबका सार हमें रिसीव करके दिया है। तो हम कौन हो गए, तो हमें कैसे बिहेव करना चाहिए। अगर अर्जुन को जो मालूम नहीं था वो आप सबको यहाँ बैठे हुए सबको मालूम है आगे क्या होने वाला है, तो आप कौन हो फिर। अर्जुन को तो मालूम नहीं था आगे क्या बोलने वाले कृष्ण भगवान, तो बोल रहे थे मुझे कुछ भी मालूम नहीं है, बस तू बोल रहा है ये भी करना है वो भी करना है, ये क्या है वो क्या है। इसमें बता रहे भगवान कौन है, मृत्यु क्या है, स्वर्गलोक क्या है, ये सब बता रहे थे 9वें अध्याय में। आज के लिए इतना जान लो ना, रिसीविंग कितना इंपॉर्टेंट है, श्रोता होना कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अर्जुन भी श्रोता थे, बराबर, संजय भी श्रोता थे। ज्ञानेश्वर माउली ने क्या किया, रिसीव करके हमें सबको पता है, हम लोग भी श्रोता है। इतने बड़े पायदान पे श्रोताओं को रखा है, इंपॉर्टेंट पार्ट है श्रोताओं का। तो श्रोता की जिम्मेदारी ज्यादा है, समझ के लेना, रिसीव करना, रिसीव करने के बाद उसमें अध्ययन करना और अपनी लाइफ कैसे जीना है ना आगे, दूसरों को नहीं अपने को भी पता चले तो बहुत है। रिसीविंग, गिविंग और रिसीविंग में ये होता है। लेकिन माउली को ये बातें पता चली कि अर्जुन को जो बातें चल रही थी कृष्ण भगवान और अर्जुन में, अर्जुन को पता नहीं था कि मैं क्या करने वाला हूं, कृष्ण को ये मालूम था तुझे मुझे क्या करवा के लेना है तुझसे। गुरु का काम वही होता है ना। तो एक बात जान लो, जब हम बात भगवान की करते हैं उसमें बताया गया है भगवान क्या है। तो भगवान, मैंने बोला था ना पत्थर का भगवान, तो पत्थर के भगवान को हमने मूर्ति बनाई और हमने मूर्ति को उस रूप में हमें ढाला और उसके बोला ये राम है, ये लक्ष्मण है, ये शंकर भगवान है, ये गणेश जी है। पहले मैंने आपको बताया रिसीविंग, दूसरा बता रहा हूं भगवान, तीसरा बता रहा हूं विसर्जन। कल ही विसर्जन करके आए हम लोग। मूर्ति का विसर्जन हो गया मतलब भगवान का विसर्जन हो गया। मूर्ति का विसर्जन करके आए हम लोग, इसलिए मतलब भगवान विसर्जित हो गए क्या। फिर इंसान का जन्म हमें लिया है, ये कौन सा लोक है फिर। अगर हम बोलते सब लोग को सज्जन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, ना हाथी है ना घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना। भला की जय भला होगा, बुरा की जय बुरा होगा, यही लिख लिख के क्या होगा, वही किस्सा पुराना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। तो फिर खुदा के पास हम लोग जाते हैं भगवान के पास। तो फिर अगर भगवान विसर्जित नहीं होते हैं तो हम इस युग में इस मृत्यु लोक में है। ये बात जान लो, सच्चाई क्या है, ये मृत्यु लोक है। आमी वैकुंठी से वासी आलो याची कारणा से, उधर से छुट्टी लेके आए हैं बस। मैंने बोला था वारी में भी, ये मृत्यु लोक है ना, जाना तो है। अहंकार कौन सा है फिर इस पे। 4 पीढ़ियों से अगर पंढरपुर जा रहा है तो तेरा अहंकार ही गए ने, 4 पीढ़ियां जाके फायदा क्या है। अहंकार छूटे इसलिए लोग वारी करते हैं। तू यहाँ के बोल रहा है आमची 4 पीढ़ियां है वारी, अरे वो करवा के ले रहे हैं, तू कौन है, रिसीवर कौन है यहाँ, किसका भाव। ये अहंकारी विसर्जित नहीं हो, मूर्ति कहाँ है फिर। कौन से मिट्टी के बने हो कि आपका ये विसर्जित नहीं हो रहा है भाव आपका। ऐसे कौन सी मिट्टी है इंसान की कि हमारे जो षड रिपु है उस पर हम लोग विजय नहीं प्राप्त कर सकते। ये सब बातें हैं, वो राजा बनने की है, तो राजा बनना है तो प्रजा के हित में निर्णय लेने होंगे ना, विसर्जित होना चाहिए ना भाव। अगर कोई आ रहा है, अगर मैं पालकत्व ले रहा हूं, मैं अगर हूं, मेरे हाथ में अगर कि मेरे पास है वो, तो 3 दिन क्यों रुका के रखा हूं मैं पहले से। मुझे मालूम नहीं था क्या आने वाले हैं वो भगवान आने वाले, तो मैं तैयारी करता हूं ना। अहंकार जब तक ये त्याग नहीं होता ना तब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं है, और ज्ञान की प्राप्ति जब तक नहीं है ना तब तक समर्पित भाव नहीं आएगा, और जब तक समर्पित भाव नहीं है तब तक परमपिता परमेश्वर आपको ज्ञान ही नहीं प्राप्त हुआ, अहंकार ही गया नहीं। गणपति में हम लोग क्या क्या करते हैं, किस भाव से करते वो इंपॉर्टेंट है। कधी बाप्पा बसतो आणि कधी फूल ठेवतो आणि कधी श्रावण सोडतो, और ये करने वाले कौन है मालूम है, जिसने श्रावण नहीं। देखो भाव कितने कितने भाव है। वो जो फूल रखते हैं ना चरणों में, वो बोल रहा है अरे तेरी वजह से मैं चरणों में तो आया फूल, उसका भाव क्या है, उसने उसको ब्लेसिंग दिया, अरे तेरी वजह से मैं चरणों में आया। अर्जुन के वजह से, अर्जुन के प्रश्नों की वजह से हमें सीखने मिला जीवन का रहस्य। संजय की वजह से, धृतराष्ट्र की कम्युनिकेशन की वजह से हमें समझ में आया उनको क्या कहना है। आज तक जो पता चला है वो संजय के नजरिए से, हम लोग जानते हैं उतना तो बताया हमें कि संजय ने जो बताया है वो हमें, मतलब हम लोग धृतराष्ट्र है क्या, नहीं मानना पड़ेगा ना। अगर मैं धृतराष्ट्र नहीं होता तो मुझे संजय की प्राप्ति नहीं होती। आप अर्जुन हो, तो अर्जुन को परफेक्शन नहीं था ना अर्जुन के पास। अर्जुन के भी ऊपर धनुर्धर कौन था, अर्जुन को कर्ण था। अपना रोल प्ले क्या है, राजगुह्य योग, पासवर्ड ऑफ लाइफ क्या है। अगर राजा बनना है ना तो सेवा भाव होना चाहिए। जो मेरे साथ है ना वो मेरा है, लेकिन पहले खुद को स्वीकारना चाहिए कि ये जो मेरा योग है ना राजयोग, ये मेरे लिए है।
मैं जब राजा बनूंगा तो मेरे साथ आने वाला हर एक बंदा भी राजा होगा। मैं ये बोल रहा हूं कि आप जो सर ने सिखाया हमें ना, उसमें भी है ना, हर एक मेडिटेशन में राजयोग है, मानो या ना मानो, हर एक मेडिटेशन में राजयोग है। लेकिन आप जब दूसरे के लिए वो बोलोगे, वो करोगे तो प्राप्त होगा। ये पासवर्ड है, ये डाल के देखो अपने दिमाग में। 9वां अध्याय आप समझो। और ये माना जाता है, जब ज्ञानेश्वर माउली ने संजीवन समाधि ली, तो जो मेरे जहन में, मेरे दिमाग में सवाल, जब से मैंने ज्ञानेश्वरी पढ़ी तब से था कि माउली जब संजीवन समाधि लेते हुए जब जा रहे थे तो उन्होंने साथ में क्या लिया, लेके गए थे? ते सोबत काहीतरी घेऊन गेले असणार ना माऊली, असेच तर बसले नसतील तिथे जाऊन। ये एक बहुत ही ना छोटे बच्चे का सवाल मेरे दिमाग में था। तो ऐसा माना जाता है कि ये 9वां अध्याय की जो प्रत है ना, वो माऊली लेके बैठे। 9वां अध्याय इतना इंपॉर्टेंट है। और 9वां अध्याय पूरे ज्ञानेश्वरी का सार है। अब तक जो आपने सुना है, पढ़ा है, जाना है, ये 9वां अध्याय पूरे ज्ञानेश्वरी का सार है। तो एक बार जान लो, पहचान लो, एक बार दिल से वो अध्याय पढ़ो। और फिर मैं मिरेकल नहीं बोलूंगा, लेकिन आप आपके जीवन को आचरण करने के लिए, गुरु के प्रति भाव समर्पित करने के लिए जो जो भी आपको लगता है ना, ये सब 9वें अध्याय में है। और इतना ही मुझे कहना है। आज का संस्करण मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। इतने ध्यान लगा के सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू।